लोगों को हल्की हल्की फाइन लाइंस स्टार्ट हो जा रही है। अगर वो केयर करती तो शायद वो फाइन लाइंस उनको 35 में दिखती। ठीक है, आजकल पिगमेंटेशन की कोई एज लिमिट नहीं है। पहले रहता था कि यार किसी को प्रेगनेंसी के बाद हो रहा है, ठीक है, अभी कोई एज लिमिट नहीं है। टैनिंग हो रही है और टैनिंग पिगमेंटेशन में चेंज हो जा रही है। मतलब आज की डेट में स्किन प्रॉब्लम्स को गणित में नहीं गिना जा सकता है कि उसकी एज क्या है। मेरे पास 28 साल की औरतें आती हैं, बोलती है मैम मुझे झुर्रियां आ रही। ठीक है, क्यों? क्यों? अगर भैया हम अपनी स्किन को अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो हमको डिसरिस्पॉन्स देगी ही देगी ना। तो यहाँ पे कितने टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो तो गिन नहीं पाऊंगी मैं फिंगर्स में, बट ये है कि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, डार्क सर्कल हो गए, ये भी स्किन प्रॉब्लम है। ओपन पोर्स हो गए, ये भी स्किन प्रॉब्लम है। पिगमेंटेशन, सैगिंग मतलब लटकन की प्रॉब्लम, एक्ने हो गया, रिंकल हो गया, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे जितना आपको कॉमनली बताना सही लगा मैंने उतना बताया। उसके बाद आता है हमारा कि स्किन के कितने टाइप होते हैं। अब एज अ ब्रांड पार्टनर जब तक आप इस चीज को नहीं पहचानेंगे तब तक आप किसी की भी स्किन को नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले ये चीजें आप लोग जान लें। पहला, नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन होती है, बैलेंस्ड रहती है कंप्लीटली, मतलब लाइक ना ऑयली होती है ना ड्राई होती है, ब्लेमिश फ्री होती है। ठीक है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है कि लाइक उसमें बार बार पैचेस हो जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब ग्लोइंग रहती है, अच्छी रहती है। नॉर्मल स्किन सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, उस पर मेकअप भी अच्छा जम जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। अब बात करें कॉम्बिनेशन स्किन की, तो कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी स्किन होती है जिसको केयर की जरूरत तो होती है, बट उसके साथ साथ हमको अपनी स्किन को किस वेदर में कैसे रखना है वो भी जरूरत होता है। कैसे कॉम्बिनेशन स्किन? मान लीजिए अभी चिपचिपी वाली जो अभी बारिश हुई है, इसमें चिपचिपी रह रही है, थोड़ी सी ठंड आएगी ड्राई हो जाएगी, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी ऑयल आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। आपके नॉर्मल वेदर में भी आपके फेस पे कहीं पे ड्राइनेस है, कहीं पे ऑयली है, कहीं पे आपका पैची सा दिख रहा है, कहीं पे ग्रीसी सा दिख रहा है। तो ये जो हर टाइप की प्रॉब्लम एक ही फेस पे देखने को मिलती है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। और यस, ओरिफ्लेम में इससे रिलेटेड बेस्टेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है और मैंने खुद इतने सारे लोगों को प्रोवाइड किया है और उनके विजिबल डिफरेंस मैंने देखे हैं। फिर होता है ऑयली स्किन। बात करें ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन का मतलब ही समझ में आता है ग्रीसीनेस। ठीक है, ग्रीसीनेस, चिपचिपी सी, ऑलवेज ठंडी में भी उनकी ऑयली रहती है, ऑयल निकल जाता है उनके नाक में, उनके चिन पे। ठीक है, ऐसा लगता है कि रोटी बन जाएगी इस ऑयल से, है ना। तो ये जो रहती है ऑयली स्किन। बट एक चीज बताऊं, ऑयली स्किन बहुत बेस्ट होती है क्योंकि ऑयली स्किन में ना झुर्रियां धीरे से पड़ती है। ऑयली स्किन में भले पिंपल्स निकलते हैं उसका तो केयर हम कर सकते हैं, बट झुर्रियां ना बहुत धीरे से आती है क्योंकि ये ऑयल रहता है फेस पे ना, खींचाता नहीं है। और वैसे ही ड्राई स्किन में झुर्रियां जल्दी आती है। अगर आपने केयर नहीं किया, फेस को ज्यादा ड्राई रखा, आपने बात किया, हंसे, तो आपकी झुर्रियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत कम एज में। ठीक है, तो ऑयली स्किन हो गया आपका जिसमें पिंपल्स भी होते हैं, जिसमें लाइक एक्ने की प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, ऑयली स्किन में ये सब ज्यादा होता है क्योंकि पोल्यूशन जल्दी चिपक जाता है ऑयल की वजह से। उसके बाद आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब जैसे लिप्स के आसपास फटा फटा सा महसूस होना, दिल हम लोग हंसते हैं तो ऐसे खिंचाती है स्किन, उसके कारण उनको रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं, तो वो होती है ड्राई स्किन। उसके बाद आती है सेंसिटिव स्किन। अब ऐसे लोग आते हैं ना मेरे पास, मैम मेरी स्किन ना सेंसिटिव है, मैं कुछ नहीं लगा सकती। मैं एक चीज बताऊं, ये चारों स्किन टाइप कुछ ना लगाए, 1% से 1% चल जाएगा। बट सेंसिटिव स्किन वालों को सबसे पहले अपने लिए स्किन केयर चुनना चाहिए बेस्ट वाला, सबसे पहले। क्योंकि लाइफ टाइम थोड़ी नहीं बिना मेकअप के जी सकते हैं, शादी करेंगे तो मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना भाई। विदाउट मेकअप कैसे रहेंगे वो लाइफ टाइम, है ना। मेकअप के बिना तो कुछ नहीं चलता आज की डेट में। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। सेंसिटिव स्किन कैसी होती है, अगर आप उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हो तो आप कुछ भी लगाइए, पूरी लाल पड़ जाती है। हल्का सा धूप में निकलो लाल पड़ जाती है, हल्का सा डस्ट में निकलो पिंपल आ जाते हैं, हल्का सा कुछ भी लगा लो या कुछ भी उटपटांग खा भी लो तो तुरंत आपकी स्किन रेडीनेस पे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। तो इन सारे स्किन टाइप्स के लिए अलग 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 प्रोडक्ट्स हमको ओरिफ्लेम ने कॉम्बो में दे दिए। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं और बहुत अच्छे वाले भी हैं। ठीक है, अब हमारा पॉकेट सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, हमारा पॉकेट। हमारा पॉकेट जो अलाउ करेगा हम वो करेंगे। ठीक है भैया, मेरी बजट, जब मैं ओरिफ्लेम में एंटर करी थी तो मेरी बजट लो ही थी,
तो मैं लव नेचर की रेंज यूज करती थी, ठीक है। फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ, मैं मैनेजर बनी, फिर मैं ऑप्टिमल्स पे आई, फिर और अच्छा हुआ तो मैं पहुंच गई भैया नॉवेज पे। अभी मैं नॉवेज भी लगाती हूँ, कभी ऑप्टिमल्स लगा लेती हूँ, मेरी स्किन में सब सूट कर जाता है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि मेरी स्किन बेसिकली ऑयल है, ठीक है। तो अब आते हैं हम मेन सारे सेट्स पे। अब आपने अपना कैटलॉग चेक कर लिया, ठीक है। कैटलॉग में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है, कंफ्यूज्ड, दिमाग पूरा घूम रहा है, ठीक है, कि क्या किसको क्या दें, कैसे दें। अपलाइन से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूछिए, पर हमको अगर नॉलेज होगा तो हम अपलाइन से कैसे पूछेंगे, मैम सुनिए ना, मैंने ना इसको ना ये वाला बताया है, सही है ना, वो बोलेगी हाँ। अब आपको पता ही नहीं, मैम बताओ ना इसको क्या देना है, तो पूछने का तरीका अलग होता है। आप सीखेंगे तो पूछेंगे अलग वे से, है ना। तो पहले सीख लेंगे, उसके बाद अपलाइन को अब अपना टेस्ट देंगे कि मैम देखो मैंने इसको ये बोला है, सही बोला है ना, वो बोलेगी हाँ सही बोला है, क्योंकि आपने सीख लिया, है ना। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग पहला सेट। तो लव नेचर एक ऐसी ब्रांड नाम है, ओरिफ्लेम में एक नाम है, लव नेचर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर टाइप की स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला आप कैटलॉग में देखिएगा, इस मंथ ऑफर में आया है जेल वॉश और क्रीम, ये गोल डब्बी वाली क्रीम और जेल वॉश मतलब फेस वॉश, दोनों ऑफर में आए, ठीक है। तो ये किसके लिए जाता है, जहां पे भी आपने और ग्रीन कलर के प्रोडक्ट्स देखे, लव नेचर ग्रीन कलर के प्रोडक्ट्स, दिमाग में सेट कर दो कि ये प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए है, बट ऑयली स्किन वालों के, तुरंत दिमाग में सेट हो जाना। अब टीनेजर्स क्या होता है, 12-13 साल के ऊपर वाले, 18 साल के मिड में, हालांकि इसको कोई भी यूज कर सकता है, बट यार फर्क फर्क होता है ना, एज बढ़ती है तो स्किन की क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, घटती है, एज बढ़ती है तो स्किन की क्वालिटी घटती है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर लगता है। तो टीनेजर्स की अगर बात आती है या मीडियम टू लो लो प्राइस की बात आती है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए ग्रीन वाला लव नेचर, टी ट्री वाला, ठीक है। ये आप सेट कर लीजिए दिमाग में कि ऑयली स्किन के लिए ग्रीन वाला, टीनेजर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लाइट ब्लू कलर के सेट होते हैं। आप इस मीटिंग के बाद जरूर कैटलॉग चेक करिएगा, आप सारे प्रोडक्ट उसमें कैटलॉग में पाएंगे, ठीक है। तो जो लाइट ब्लू कलर के प्रोडक्ट्स होते हैं लव नेचर के, वो होते हैं नॉर्मल स्किन के प्रोडक्ट, इसको कोई भी यूज कर सकता है, नॉर्मल टू नॉर्मल स्किन वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको भी आप टीनेजर्स कैटेगरी में रख सकते हैं। बिकॉज देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको 30 साल की औरत को दे रही हूँ, भैया उसकी स्किन की क्वालिटी तो गिर चुकी है, तो इसको असर होने में टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली उसको मैं ये नहीं देगी, मैं ऑप्टिमल्स दूंगी। तो याद रखिएगा इस चीज को, इसको आप टीनेजर्स कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है, नॉर्मल स्किन वाले। अब आता है एक ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट दिखेंगे आपको लव नेचर, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये भी ऑयल टाइप स्किन के लिए प्रोडक्ट्स है टीनेजर्स में। अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हमारी काम वाली बाई हो गई, वो नहीं ले पाती बेचारी, है ना, तो उसको मैं ये सजेस्ट कर देती, अच्छा है, ऑरेंज में साइट्रस रहता है, ऑरेंज में ग्लो देता है, तो वो चीजें मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। तो आप इसको ऑयल टाइप स्किन वाले किसी को भी, नॉर्मल स्किन वालों को दे सकते हो। फिर आते हैं लाइट पिंक कलर के प्रोडक्ट्स। तो ये जो लाइट पिंक कलर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ड्राइनेस के लिए होते हैं, गोजी बेरी का प्रोडक्ट रहता है, इसमें ड्राइनेस दूर होती है, आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर होती है, और इसी को भी सेम आप टीनेजर्स कैटेगरी में ले जाइए। टीनेजर्स 13 से 18 साल वाले जो लोग बोल रहे हैं ड्राई स्किन है, चाहे उनको पिंपल हो रहा है पर ड्राई है, तो आप इनको बिंदास ये चीज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4 सेट दिखाए लव नेचर के, पहला ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, अगेन नॉर्मल स्किन, एंड फोर्थ ड्राई स्किन का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट देते हैं, देखते हैं, जो हम लोग ना जनरली, मेरा ये मानना है, मैं पूछती हूँ कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, तो बताते हैं फेयर एंड लवली। मैंने कहा फेयर एंड लवली, ठीक है ना, हमारे पास भी फेयर एंड लवली है, बहुत अच्छी वाले। तो मैं अपना माइंडसेट कर रखी हूँ कि फेयर एंड लवली वाले को एसेंशियल दे दो, ठीक है। इन शॉर्ट, एसेंशियल ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हर कोई यूज कर सकता है, बजट नहीं है, पॉकेट हिला हुआ है, अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा ले, आप बिंदास होके एसेंशियल के प्रोडक्ट्स किसी को भी दीजिए। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ आप भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी बजट कम होता है ना, तो एसेंशियल मंगवा के देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर कोई इसको यूज कर सकता है, ठीक है। ये कॉमन प्रोडक्ट्स है, जो पूरे कैटलॉग में कॉमन प्रोडक्ट्स है, जो कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्योर स्किन पे। तो अब यहाँ पे बात आती है प्योर स्किन की। प्योर स्किन ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, मैं जब ओरिफ्लेम में आई थी तो मेरे को पलट पलट के लोग आते थे, यार ओरिफ्लेम में ना प्योर स्किन के प्रोडक्ट आते हैं, मुझे देना ना,
तो मैं बोलती थी नहीं यार प्योर स्किन का तो कुछ नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बहुत पहले बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, बट बीच में बंद हो गए थे और कंपनी ने हाई डिमांड पे हमको ले लिया। अभी इसका मैजिक पॉइंट क्या है? इसका मैजिक पॉइंट ये है कि ये हर टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लमैटिक स्किन कैसी होती है? मान लीजिए कोई ऐसा टीनेजर्स बच्चा है, मान लीजिए 15 साल का, उसको अभी भी पिंपल हो रहा है, उसके पिंपल ना पूरे ना भर गए हैं, जो गंदे से एकदम पिंपल होते हैं ना वो, आप उसको बिंदास आंख बंद करके ये प्रोडक्ट दे दो, बिना सोचे समझे दे दो। जिसकी स्किन में प्रॉब्लमैटिक स्किन है और 13 साल से ऊपर वो पर्सन है, उसको आप बिंदास दे दो। ऑयली स्किन वालों को दे सकते हो, ठीक है, आप प्रॉब्लमैटिक स्किन वालों को दे सकते हो, जो लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन में जाते हैं, बाहर आना जाना बहुत है, उसको दे सकते हो। अच्छा, इसकी ये जो ऑरेंज कलर की ट्यूब है, ये क्या है? ये एक मैजिकल ट्यूब है जिसको एक्ने के दाग धब्बे बन जाते हैं, हटते नहीं हैं, उसको ये एक्ने के ऊपर बस पॉइंट पॉइंट करके लगाना होता है, ठीक है। हालांकि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, चलो देख लेते हैं। फेस वॉश है, टोनर है। हाँ, याद रखिएगा, टोनर ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमारी स्किन की डस्ट को क्लीन करता है। जितना भी फेस वॉश लगा लो, टोनर यूज करना, फेस वॉश लगाने के बाद आपकी स्किन से डस्ट निकलेगी 200%, आप गारंटी ले लो इस बात की। तो टोनर जरूर रखिए, आप कोई भी सेट यूज करिए, टोनर जरूर यूज करिएगा। ये मेरे तरफ से एक टिप ले लो आज की आप, ठीक है। टोनर यूज करेंगे, ये जो चिपचिपी सी गर्मी है ना, इससे बचे रहेंगे। करके देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। तो टोनर जरूर यूज करें किचन में जाने से पहले। जैसे मान लो मॉर्निंग में मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फेस वॉश ऑब्वियसली नहाने के बाद, उसके बाद टोनर, टोनर के बाद थोड़ी सी डे क्रीम और थोड़ी सी सनस्क्रीन उसमें मिला के लगा के चले जाओ किचन में। किचन में जो गैस के ताप से हम लोग खराब होते हैं, हमारी स्किन खराब होती है ना, बच जाएगी आपकी स्किन बॉस। मैं कसम से बता रही हूँ, मैं डेली सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, बट मैं अपनी डे क्रीम के साथ सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ। 1 पॉइंट, मतलब पॉइंट से भी पॉइंट कम, आधा पॉइंट। तो आप जरूर सनस्क्रीन का यूज करें किचन में जाने से पहले, आपकी स्किन बच जाएगी। टोनर का जरूर यूज करें, चिपचिपी से बच जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्योर स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉब्लमैटिक स्किन प्लस ऑयली स्किन प्लस टीनेजर्स 13 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते, बिंदास होके, ठीक है। इसके 1000 टाइप के वीडियोस अवेलेबल है, रिव्यूज अवेलेबल है, आप वहां से निकालिए, स्टेटस पुट करिए, बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है। बस टारगेट करो कि सामने वाले पर्सन को किस बात की प्रॉब्लम है और उसकी स्किन को टारगेट करने के लिए स्टेटस पुट कर लो। सामने वाला खुद से चल के पूछेगा कि यार ये क्या चीज है जो तू इतना बोल रही है। छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, 30 सेकंड के वीडियोस बनाओ, उसको अपलोड करो, फिर देखो आपको कैसे नहीं ऑर्डर मिलते हैं। मुझे तो मिल जाते हैं भगवान की। ओके, तो अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी। अब एक मैंने आपको बताया लव नेचर, ठीक है, मीडियम एकदम लो पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद और लो पे था वो एसेंशियल, फिर उसके बाद था प्योर स्किन। अब आता है थोड़ा सा हाई, आते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट, हमारे ऑप्टिमल्स के कैटेगरी। अब बात करें ऑप्टिमल्स की, तो ऑप्टिमल्स के जो जितने भी कैटेगरीज मैं आपको बताने वाली हूँ, हालांकि आप सारे सेट में से एक एक दो दो प्रोडक्ट भी ले सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज अपना स्किन केयर पूरे सेट के साथ करें। पूरे सेट में क्या क्या होता है? फेस वॉश होता है, ठीक है, क्लिंजर होता है, टोनर होता है। फेस वॉश क्लिंजर एक ही होता है, ठीक है ना, या तो क्लिंजर मिलेगा या तो फेस वॉश मिलेगा या तो जेल वॉश मिलेगा, वो एक ही होता है सारा कुछ, ठीक है। तो एक आपका क्लिंजर हो गया, दूसरा आपका टोनर हो गया, तीसरा आपका सीरम हो गया, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम। ये पूरे 6 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सेट्स में, ठीक है। आप सेट यूज करते हैं, आपको विद इन 40 डेज में रिजल्ट विजिबल दिखेगा। बट आप अगर बोलेंगे कि नहीं मैं डे क्रीम या नाइट क्रीम या सिर्फ, जैसे किसी की बजट थोड़ी कम होती है तो ऐसे एक दो प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा रिजल्ट फिर स्लो आएगा, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आप फिर प्रिपेयर रहिएगा। अब आते हैं एवन आउट। तो ऑप्टिमल्स में एक सेट होता है जो हल्का सा, एकदम हल्का सा क्रीम कलर का होता है और हल्का सा समझ लीजिए ब्राउनिश क्रीम में जाता है, इसको बोलते हैं इवन आउट सेट। अब इवन आउट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इवन एंड आउट, है ना, मतलब कहीं पे स्किन कुछ है, कहीं पे स्किन कुछ है। तो यहाँ पे बात आ जाती है पिगमेंटेशन। जहां पिगमेंटेशन वर्ड हुआ वहां पे आपके मुंह से निकलना चाहिए इवन आउट, बिना सोचे समझे। एज देख लेना, अब एज यहाँ पे अगर वो बंदी बोलेगी कि मेरे को पिगमेंटेशन है और मेरे को 18 साल की उम्र है तो नहीं देना फिलहाल, ठीक है ना। इसको हम 20 साल के ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है एज वाइज जाती है। तो आप 20 साल के ऊपर पिगमेंटेशन वालों को
इवन आउट, उनकी स्किन में ब्लेमिशेस है, उनकी स्किन में पैचेस हैं, ब्राउन कलर के पैचेस हैं, उनकी स्किन में कहीं से ब्लैक है, कहीं से व्हाइट है, इवन इन आउट है, उनकी स्किन देख के लगता है कि भैया इसको पैचेस हैं, आप बिंदास इवन आउट के प्रोडक्ट्स उनको दे सकते। ठीक है, ये आपका हो गया पहला सेट। दूसरा आता है हमारा ग्लो राइज का सेट। अब ग्लो राइज, ऑप्टिमल्स ग्लो राइज, वर्ड से क्या है, ग्लो। ठीक है, तो ये इसको कौन यूज कर सकता है, नॉर्मल स्किन वाले, जिसको अच्छी स्किन मेंटेन करनी है, गोरी बनानी, गोरी तो अब जितनी है उससे और ग्लो जरूर आएगा, और साथ ही साथ उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी स्किन अच्छी है, बस मेंटेन करनी, ग्लो करना, ठीक है, हाइड्रेट करना है, तो बिल्कुल आप बिंदास होके ग्लो राइज का सेट दे सकते हो, जिनको ग्लो करना है स्किन पे, नाम में ही लिखा हुआ है ग्लो राइज। ठीक है, अब आता है थर्ड सेट आता है हमारा अर्बन गार्ड 3D का। अब अर्बन गार्ड 3D वर्ड से क्या समझ में आ रहा है हमको, 3D कैसा होता है, चमकता है, टेढ़ा करोगे चमकेगा, फिर ऐसे करोगे तो डल हो जाएगा, फिर चमकेगा, फिर डल हो जाएगा। तो जहां चमकन की बात आती है वहां बात आती है ऑयली स्किन, है ना। तो जहां पे भी आपको दिखे ऑयली स्किन है, ग्रीसी हो रही है, एज हो गई उसकी 22-23 साल के ऊपर हो गई, उसको ना बार बार पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, वो बार बार बाहर निकलती है, उसकी स्किन में ऑयल आ जाता है, डलनेस सी आ जाती है, वहां पे आप ये अर्बन गार्ड 3D के प्रोडक्ट सामने वाले को प्रोवाइड कर दीजिए। मेरे ये प्रोडक्ट हैं, मेरी ऑयली स्किन है, ग्रीसी सी हो जाती है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी डलनेस बढ़ रही है ऑयल के कारण, मेरे ये प्रोडक्ट है, और मच टू मच बेटर मेरी स्किन अभी नॉर्मल हो रही है, हो गई है ऑलमोस्ट, बट अभी ये चिपचिपी की वजह से मैं थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। तो मेरे ये प्रोडक्ट है, मैं ये वाले यूज करती हूँ। ठीक है, अभी मैं नॉवेज के यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हो गए ऑयली स्किन। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ हुआ ना, एक सेकेंड, सॉरी, फोर्थ सेट है हमारा हाइड्रा का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दो सेट है हाइड्रा के ना, ये देखिए, एक ये कलर एक ही जैसा है, मैंने जानबूझ के दूसरा लगाया जस्ट आपको समझाने के लिए, बट दोनों का कलर इक्वल है, बस नाम में डिफरेंस होगा। आप ध्यान दीजिएगा, कैटलॉग पे दो ब्लू कलर के सेट हैं, एक है कॉम्बिनेशन स्किन वालों का, एक है सेंसिटिव स्किन वालों का। अब जिसमें लिखा है हाइड्रा रेडियंस रिच, जहां पे लिखा है रिच, वो है सेंसिटिव स्किन का प्रोडक्ट, 22 साल के ऊपर सेंसिटिव स्किन वालों को बिंदास उठा के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक है हाइड्रा रेडियंस लाइट, और जो लाइट लिखा है ना, वो देना है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, लिखा हुआ है कैटलॉग में सब चीज। अब इस मीटिंग के बाद आप जरूर चेक करिएगा ये चीज ना। तो आपको मैंने कितने सेट बताए, 5, इवन आउट, ग्लो राइज, अर्बन गार्ड 3D, कॉम्बिनेशन स्किन का हाइड्रा रेडियंस लाइट, और कॉम्बिनेशन सॉरी सेंसिटिव स्किन का हाइड्रा रेडियंस रिच। याद रखिएगा, रिच और लाइट वर्ड यूज रखिएगा, लाइट वाला कॉम्बिनेशन, रिच वाला सेंसिटिव। तो ये आपके हो गए पूरे ऑप्टिमल्स की रेंज। अभी एक और बचा है, इसमें छठवां सेट भी बचा है, ये है हमारा एज रिवाइव का सेट। अब एज रिवाइव का सेट जो रहता है वो मेहरून कलर का रहता है, ठीक है, मेहरून रेडिश मेहरून में रहता है। अब एज रिवाइव वर्ड से क्या झलक रहा है हमारे पास, एज को रिवाइव करता है, एज को देखता है और उसको हमारे लिए प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे 30, 32, 33, 35 साल के ऊपर जो हल्की हल्की सी फाइन लाइंस चालू हो जाती हैं, लटकन सी चालू हो जाती है, हल्की हल्की जो स्टार्टिंग स्टेज रहता है ना रिंकल्स का, उस पे आपको बिंदास होके ये एज रिवाइव के प्रोडक्ट्स दे देना। ओके, इसका जो आई क्रीम है वो बेस्ट है, मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया ना, सबने थैंक यू जरूर बोला है कि हमारे रिंकल्स में काफी हद तक फायदा हुआ है। उसके साथ साथ मैं हल्की फुल्की सी उनको एक्सरसाइज भी बताती हूँ आईज की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लग्जरियस रेंज पे। तो ये जो रेंज है वो हम क्वींस की पहचान है, लाइक मुझे भी बहुत मन होता था जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे पहुंचने के लिए, नाउ मैं फाइनली अब नॉवेज पे पहुंच चुकी हूँ। तो ये जो रेंज है वो हर किसी के लिए अच्छी और बेस्ट रेंज है। ठीक है, तो नॉवेज, जिसका नाम है नॉवेज, अब ध्यान से ना यहाँ पे नॉनवेज नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, नॉवेज, NOVAG। तो नॉवेज के जितने भी सेट्स हैं, अब उसका नॉलेज जो लग्जरियस रेंज में जाते हैं। ठीक है, क्विकली मुझे आंसर करिएगा, मेरी वॉइस आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्विकली आंसर करिएगा मुझे, आ रही है ना। ओके, और अपने क्वेश्चन आंसर्स में टाइप करिएगा, मैं 5 मिनट से 10 मिनट आपके क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगी। ठीक है, हालांकि आपकी अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगी। अब
जो नॉवेज का व्हाइट वाला सेट है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कैटलॉग में दिखेंगे। नॉवेज का जो व्हाइट वाला सेट है, आप इसमें से एक दो प्रोडक्ट भी ले सकते हो, बट मैं सेट का नॉलेज दूंगी। अब इसमें जो व्हाइट वाला सेट है उसका नाम है नॉवेज ब्रिलियंस इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? अब जहां पे मैंने ऑप्टिमल्स का इवन आउट बताया पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है, इवन आउट के लिए, पैचेस के लिए, तो वो जो फेस को क्लीन करता है इवन आउट, वो पूरा काम ये भी करता है। नॉवेज का व्हाइट वाला सेट वो पूरा काम ये भी करता है। और साथ ही साथ जिसकी स्किन में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जिसकी स्किन में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि पैचेस वगैरह कुछ ऐसा ना हो, तो उसको सिर्फ ग्लो के लिए भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक कस्टमर आई, बोली कि यार मेरा मेरा ना एज ना 36 है और मुझे ना कोई अच्छा सा सेट बता दे यार, मुझे ग्लो चाहिए, बस अच्छा चाहिए। मैं पूछी उससे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, रिंकल्स वगैरह, पिंपल्स या कुछ ऐसा? बोली नहीं मेरे को कुछ नहीं है, बस मेरे को अच्छा चाहिए। तो मैंने पूछा बजट, तो बोली बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने हिसाब से देख। मैंने कहा ठीक है फोटो भेजिए, तो उसके फोटो में वाकई में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उठा के उसको ये सेट भेज दिया। बोली ठीक है, उसने यूज किया, मेरे को 20 रोज में एक थैंक यू मैसेज आया, यार ऋषिका मजा आ गया। मैंने कहा ठीक है यार, थैंक यू सो मच। तो एक ना होता है ना कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बस स्किन मेंटेन करनी हो, या अगर हल्के से पिगमेंटेशन हो, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास होके आप ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट लिफ्ट। अल्टीमेट लिफ्ट की अगर बात करें तो वर्ड में झलक रहा है, हर हर एक सेट के वर्ड में झलक रहा है ना, क्या? लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना। तो आपकी स्किन को उठाएगा। अब जिसकी स्किन लटकी हुई है उसी को तो उठाएगा। अब जिसकी स्किन लटकी हुई है उसको बिंदास होके आप अल्टीमेट लिफ्ट का सेट दे सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, स्किन को डिफाइन करता है, स्किन को सेट करता है। अब इसको लगाते वक्त भी आप यूट्यूब का वीडियो निकालिएगा कैसे लगाते हैं। इसको ऊपर करते हुए लगाते हैं, हर सेट को ऊपर की तरफ लगाते हैं। आपके हाथ को दबोच के स्किन को मरोड़ते नहीं है, स्किन में ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नॉवेज का रिंकल सेट। रिंकल पावर सेट होता है, ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, तो इसमें रिंकल ऑब्वियसली, अब जो 35 साल से ऊपर है, 40 साल से ऊपर है, उनको ही हल्के हल्के रिंकल्स, अच्छे खासे रिंकल्स होंगे। तो जिसको अच्छे खासे रिंकल्स है ना, उनको आप ये ग्रीन वाला सेट दे सकते हैं। और अगर आप में कोई ऐसा बैठा हुआ है यहाँ पे जिनकी एज 38 से ऊपर, 40 से ऊपर हो चुकी है, रिंकल्स आ गए हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉवेज का फोर्थ सेट, जिसको बोलते हैं मेंस नॉवेज सेट, है ना। तो मेंस का नॉवेज सेट रहता है, ये मेंस के लिए है। अब ये किसको दे सकते हैं? तो 22 साल के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस के हाइड्रेशन के लिए, मेंस की डलनेस के लिए, वो बाहर कितना पोल्यूशन में फेस करते हैं, उनके लिए आई क्रीम, उनके लिए फेस वॉश, उनके लिए डे नाइट क्रीम, बहुत अच्छा सेट। ठीक है, तो ये आप मेंस को प्रोवाइड कर सकते हो। हालांकि ये सारे सेट मेंस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ वुमेन्स यूज कर सकते हैं। बट अगर उनको कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम ना हो, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो ये वाला आप दे सकते हैं। अब आता है नॉवेज का प्रोस्यूटिकल्स विटामिन सी। तो ये है मैजिकल 4 बॉटल्स। ठीक है, अब ये 4 जो बॉटल्स हैं, ये 4 हफ्तों का है, मतलब ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। ठीक है, एक बॉटल आपकी 7 दिन में खत्म हो जाएगी, दूसरी बॉटल 7 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 7 दिन में। तो 1 महीने का ये सेट है। अब इसके वर्ड में, इसके बॉक्स में ही लिखा हुआ है हाइपर पिगमेंटेशन डिसकलरेशन। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब जिसको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डिसकलरेशन की प्रॉब्लम है, फेस में कहीं पे व्हाइटिश है, कहीं पे पैचेस है, कहीं पे ब्राउनिश है, तो इवन आउट गया, हमारा नॉवेज का सेट गया व्हाइट वाला। और ये बेस्ट है जिसको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। मैंने दिया, जिस महीने ये लॉन्च हुआ ना, उसी महीने मैंने एक जन को दिया, सिर्फ एक कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के बाद। उसने बोला यार मुझे बता दे, मैं तो नॉवेज यूज कर रही हूँ व्हाइट वाला, तू बता आप क्या यूज करना है। मैंने कहा इस बार ना ये वाला यूज करना यार, तू मेरे लिए ट्रायल है, बट तू यूज कर, मेरे को बताना कैसा लगा। और सीरियसली विजिबल डिफरेंस आया। बंदी 1 महीने के बाद दूसरा सेट जरूर ऑर्डर करी मुझसे, जबकि उसका रेट बढ़ चुका था। सो सीरियसली जिसको भी नीड है, लाइक लग रहा है डिसकलरेशन है, कलर एक नहीं है मेरे फेस का, आप ये यूज करिए, 1 महीने में आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, विटामिन सी के प्रोडक्ट्स है ना ये प्रोसोटिकल्स। अब आता है नॉवेज इंस्टेंट पेप्टाइड। अब वर्ड में क्या लिखा हुआ है? इंस्टेंट। ठीक है, मतलब तुरंत। पेप्टाइड, टाइट मतलब क्या होता है? टाइट हो जाना, है ना। तो वर्ड को ध्यान में रखेंगे ना, सब सेट याद होंगे आपको। तो ये फॉर लूज स्किन, मान लीजिए हमको शादी में जाना है, रिंकल्स दिख रहे हैं, हमारी एज हो चुकी है, हमने कोई फेशियल, अब क्या करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट कराएं, बहुत जल्दी शादी है भाई घर में, आप ये पेप्टाइड के प्रोडक्ट्स यूज करिए। सिर्फ 7 बॉटल्स हैं, सिर्फ 7 दिन का प्रोडक्ट है ये।
8वें दिन का नहीं है, एक बोतल एक दिन में यूज होती है। ठीक है, कैसे यूज करना है आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, सब मिलेंगे वीडियोस। तो ये 7 दिन के प्रोडक्ट्स आपकी स्किन, लूज स्किन को इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो ये लूज स्किन वालों के लिए। अब आते हैं रॉयल वेलवेट के प्रोडक्ट। अब नाम में है रॉयल वेलवेट, मतलब स्किन को वेलवेटी टच देता है। फर्मिंग के लिए, मान लीजिए एज हो गई है, लाइक मेरी मम्मा है ना, 38 साल की है, ठीक है, तो मैं अब मम्मा को यही वाली क्रीम देती हूँ हर महीने। मतलब ये है कि हर महीने तो नहीं, 4-4 5-5 महीने चलती है ये क्रीम। जब भी ऑफर में आती है उठा के दे देती हूँ। तो मम्मा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मा को मेंटेन करनी है। और फर्मिंग के लिए, थोड़ा सा ग्लो बना रहे, ठीक है, एज दिखे ना, तो ये वाली आप किसी को भी दे सकते हो फॉर फर्मिंग। ठीक है। अब उसके बाद एक और सेट आते हैं हमारे में, अभी सेट तो नहीं आते, इसके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर में आते हैं, डायमंड सेल्यूलर के। अब जो डायमंड है, ये वर्ड से है डायमंड। अब जो गोरे लोग हैं, गोरे हैं बट एज उनकी 40 अबाउ है, उनको सिर्फ ऐसे फर्मिंग के लिए, जैसे फर्मिंग के लिए रॉयल वेलवेट हो गया, फर्मिंग के लिए डायमंड हो गया, दिमाग में ये सेट कर लो, फर्मिंग के लिए रॉयल वेलवेट और फर्मिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर, आप बिंदास होकर ये प्रोडक्ट्स यूज करिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे सेट्स। अब फाइनली इतना नॉलेज ले जाने के बाद कि हमको सारे सेट्स का नॉलेज है, बट हमको सामने वाले से बात कैसे करना है, हमको अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर के लिए एक मैटर बना दीजिए। ठीक है, स्किन केयर की अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो मैटर बना के रखोगे ना भाई उसके लिए भी। ठीक है, तो आप मैटर बनाइए, आपकी एज क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है। ऑब्वियसली सारे स्किन सेट में मैंने टाइप जरूर बताया आपको ना, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होगा। स्किन टाइप क्या है, स्किन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, और आप करेंटली कौन सा स्किन केयर यूज करते थे या कुछ करते थे कि नहीं यूज करते थे, ये जरूर जानना। ये पूछोगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंट आएगा आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार बंदी सच में नॉलेजेबल है, कि यार मैं तो कुछ नहीं लगाती थी, अब इसको बताऊं क्या, उसको शर्म आएगी, वो जरूर आपको बोलेगी कि यार मैंने अभी तक कुछ नहीं यूज किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट केयर वो क्या कर रही है, क्या लगाती थी, क्या करती थी, पूछना जरूर। और बजट, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजट भी जान लीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि वो बंदी को इवन आउट का ही देना है और पूरा सेट नहीं ले सकती, तो आप उसको बोलो एक काम करो, आप डे नाइट क्रीम ले लो, आप भले पूरा धीरे धीरे आराम से लेते रहिएगा। तो आप पूरे सेट्स में से एक एक दो दो प्रोडक्ट भी दे सकते हो, अगर उनको चलेगा कि रिजल्ट धीरे आए, रिजल्ट जल्दी से चाहिए तो पूरा सेट जरूरी है। ठीक है ना। बाकी आपकी चॉइस होगी कि आप उसको कैसे डील कर रहे हो, आपके कैसे कस्टमर्स है। ओके, तो क्लियर हुआ। अब जल्दी से मुझे क्विकली आंसर करें, क्या क्लियर हुआ।